हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं अंशु शुभम के बारे में। वो अपने गांव गई थी, अपने मायके गई थी, काफ़ी टाइम बाद, लगभग 1 साल बाद वो वहां पहुंची हुई थी। और उन्होंने वो पूरा एक्सपीरियंस जो है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया है। वो व्लॉग उन्होंने शेयर किया है। हालांकि पहले मैंने वो व्लॉग नहीं देखा था, लेकिन आप लोगों के कहने पर कि दीदी इस पर रिएक्शन दीजिएगा, तो मैंने वो व्लॉग जाकर देखा। और उस व्लॉग को देखने के बाद यार, मतलब मैं खुद यहाँ इमोशनल हो रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसकी मतलब जगह होती तो शायद मैं, मतलब इतना टूट जाती, इतना टूट जाती, इतना रोने लगती कि मुझे सुध ही नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बट ये लड़की, मतलब इसकी, मैं यही कहूँगी कि इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए भाई। जो इसने किया वहाँ जाकर, और जो भी कुछ हुआ है, आपने देखा होगा कि उसने कोचा वगैरह लेने से मना कर दिया, जो भी बोला जाता है कोयचा, या जो भी हमारे यहाँ उसको कोच बोलते हैं, तो वो लेने से भी उसने मना करा। और उसने अपने आप को कैसे होल्ड करा और इस पूरी सिचुएशन से वो कैसे, मतलब निकल कर आई है स्ट्रांगली, वो चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर उस बारे में बात करना चाहूँगी। तो शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो भाई, आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं कि जब आपके पास जिम्मेदारियां आ जाए ना, जब आपको जिम्मेदारियां समय से पहले मिल जाए ना, तो समय से पहले ही आप में समझदारी आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से आगे निकल जाते हो और आप वो सारी चीज़ें करने लगते हो जो एक बड़ा व्यक्ति अपनी लाइफ में करता है, क्योंकि उसे खुद को भी संभालना है और अपने परिवार को भी। और यहाँ तो भाई इनके पास परिवार ले देकर कोई बचा ही नहीं हुआ था। सिर्फ इनको एक वो बंदा, एक सहारा मिला हुआ था जिनके साथ इनको शादी करनी थी। उसके लिए भी परिवार, जो दूर दराज के रिश्तेदार थे, वो साथ देने को तैयार नहीं थे। मतलब सोचिए कैसी स्थिति उसने झेली होगी उस लड़की ने। और उसके बाद उस लड़की को शादी के लिए जो प्रॉब्लम आई, तो उसने अपने घर वालों से, अपने जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं, उनसे मदद ना मांगकर यहाँ मदद मांगी। इनसे मदद मांगी, जो कि उनकी एक बाहरी दुनिया से दोस्ती थी, जिनसे खून का रिश्ता नहीं था। उनसे मदद मांगी और उन्होंने मदद देकर क्या किया वो तो सबके सामने है, उसको हम डिटेल में ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। बट हम इतना कुछ कुछ बातें ज़रूर हम यहाँ करना चाहेंगे कि आपने देखा होगा, अब यहाँ पर ये एक 20-22 साल की लड़की है जो कि गाँव गई है। कितनी स्ट्रांगली वो वहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज कर रही थी, सबसे बात कर रही थी, टूटी नहीं। वहाँ भी उसको दूसरों की प्रॉब्लम्स याद आ रही हैं कि इनके पास भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ इनको हेल्प कर दीजिए। वरना वो तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गई है ना, उसे क्या करना है यहाँ आकर किसी का भला करके या कैसे करके क्या करना है ना। लेकिन उसने पूरी तरीके से अपने आप को भी संभाला और सामने वाले की प्रॉब्लम्स भी उजागर की और बताया कि भाई इनको भी ज़रूरत है, इनकी भी हेल्प की जाए, इनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सब उसने बोला। ये 20-22 साल की लड़की एक कर रही है, और एक है 25-26 साल की लड़की, जो कि इनसे एज में तो बड़ी है ही। उसको शादी के भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो आज भी बच्ची बनी हुई है। आज भी वो एक छोटी सी बच्ची है और उसको उस छोटी सी बच्ची की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और उसको वही टैग भी दिया हुआ है, छोटी सी बच्ची। और वो छोटी सी बच्ची बड़े बड़े कारनामे, अब क्या ही मैं ज़्यादा कहूँ उस बारे में, ज़्यादा मुझे नहीं कहना है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ आप देख सकते हो कि जब आपके खुद के सगे संबंधी नहीं, आपके खुद के माँ बाप नहीं, आपका खुद का भाई नहीं, तो संसार में कोई आपका नहीं, कोई आपका नहीं, मतलब कोई ही आपका नहीं। अब कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई होंगी ना उनके परिवार में कि वो शादी के लिए दूसरे से हेल्प मांगती है, किसी दूसरे से कन्यादान करने की रिक्वेस्ट करती है, ना कि अपनी फैमिली से। अब उसकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी कम नहीं है इनके पास। आप इनका घर भी देखो तो वो एक तरीके से फार्म हाउस काइंड ऑफ है। चारों तरफ खेत है, बीच में एक हाउस, बड़ा प्यारा सा, वो बड़ा सा घर है, वो देख रहे हो आप कि उसका रूम अलग था। सब कुछ चीज़ें वो दिखा रही है अपने व्लॉग में, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन बस माँ बाप का साया उठा और सारी प्रॉब्लम स्टार्ट। आज ये नौबत कि वो अपने गांव जाती भी है, वो अपने गांव जा रही है, अपना घर देखने के लिए एक्साइटेड भी है, सब कुछ सही है, लेकिन वो अपने बच्ची को लेकर वहाँ नहीं जा रही, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ स्वागत करने वाला कोई है नहीं। और दूसरा, जो 2-4 लोग होंगे तो उनका भी मुंह फूलेगा ही, वो खुश नहीं होंगे उसको इस तरह से देखकर। शायद जो परिवार वाले हैं उनकी भी नज़र प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों पर, कि लड़की है, लड़की तो शादी करके चली जाएगी, और जो शादी करेगा तो वो तो एहसान दिखाएगा कि भाई हमने तुम्हारी शादी की, हमने कन्यादान किया, हमने सब कुछ किया, तो हम भाई बनते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी का जो उम्मीदवार है उसे मतलब हमें होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और यही सारी बातें जो उसने झेली हैं पिछले कुछ सालों में, उसके उसी ही का कारण था ये, जो आज उसने कोच लेने से मना किया। किसी ने कहा कि हम तुम्हारी कोच का इंतज़ाम करते हैं, बट उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगी।
मुझे अब किसी से लेना ही नहीं है। वो कैसे एक्सपीरियंस रहे होंगे उसके जो उसने ये चीज़ बोली, क्योंकि एक से कन्यादान करवा कर तो वो देख चुकी है ना, सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ा दी गई, सब कुछ कर दिया गया। इवन इतना तक बोल दिया गया कि उसके गाँव जाकर पता करिए उसके बारे में, वो कैसी थी, पोल पट्टी खोल देंगे, तुम्हारे पुराने जो बातें हैं वो खोल देंगे, है ना? ये सब बोला गया। अगर कोई हमें परेशान करेगा तो इज़्ज़त की धज्जियाँ हम इसकी उड़ाएँगे, ये बोला गया। तो सोचिए ये सब चीज़ों से वो कितना मतलब स्ट्रांगली निकल कर आ पाई है। ये सब चीज़ों ने उसे इतना कठोर बना दिया है कि आज वो जा रही है, एक आँसू उसने अपने मायके में जाकर, अपने घर में जाकर, अपने पुराने घर को देखकर नहीं बहाया। उसने कोच लेने से इनकार कर दिया और उसने मतलब बहुत ही अच्छे से सबको वहाँ पर ट्रीट किया और बहुत ही खुश तरीके से उसने वहाँ पर पूरा करने के बाद वो वापस आई। एक आँसू उस बंदी ने नहीं गिराया। और यही सब चीज़ें देखकर भाई लगता है कि बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। शायद ये होने की वजह से ही वो इतनी स्ट्रॉन्ग निकल कर आ पाई है कि आज वो इतने अच्छे से मैनेज कर रही है। उसने टाइमली शादी कर ली। बहुत लोग बोलते, जैसे कि बोला जा रहा था इनके कुछ जो दत्तक माता-पिता बन गए थे, है ना? दत्तक तो उनको वैसे वो तो उसके नाम पर भी कलंक है। तो उनके जो बड़े बेटे हैं वो कह रहे थे मैंने कहा था पढ़ लो, लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना? ये सब उसको पता था कि उसको अब अपनी लाइफ में क्या चाहिए है, क्योंकि अगर पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ हुआ नहीं हुआ, आजकल नौकरी इतनी संभव नहीं है, कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, बट उसे अपनी एक फैमिली भी तो चाहिए थी। वो शादी करने के बाद ही मिल सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। जो दूर-दराज के रिश्तेदार थे वो कितने अच्छे थे वो तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। तभी वो अपनी छोटी बच्ची को भी वहाँ लेकर नहीं गई कि उनकी नज़रें ना लग जाएँ उस बच्ची को, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा खुश होने वाला नहीं है ये सब देखकर। अभी भी लोग इस आस में बैठे होंगे वो जो दूर-दराज वाले हैं कि शायद ये हमको मिल जाए, ये शायद हमको दे दे, या फिर हम इससे रिश्ता अच्छा बनाएँगे तब ये जाकर हमें देगी, इसलिए वो शायद रिश्ता भी नहीं बनाना चाहती है। और यही सारा लालच मुझे लगता है कि इस फैमिली को भी था, जैसा कि आप समझ रहे हो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें नोटिस भी की थी, क्योंकि उनके स्कूल चलते हैं तो उनको ये था कि इनकी अगर हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो हम यहाँ पर स्कूल वगैरह खोल लेंगे, ऐसी कुछ खबरें भी थी चारों तरफ, है ना? और ये बच्ची जिसने इनसे मदद माँगी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मदद माँगी थी तो उन्होंने बहुत कुछ इनके लिए कर दिया या खर्चा कर दिया। खुद लड़की क्लियर कर चुकी है कि हमने दिए थे, सब कुछ हमने किया था, सिर्फ़ कन्यादान किया गया है। ऊपर से उसमें भी कंटेंट बनाया गया, ये दिखाया गया कि हम इतनी अच्छी फैमिली है कि हम दूसरों के कन्यादान करते हैं, हम दूसरों की बेटियों का भला करते हैं, ये सब दिखाया गया। और वो सब करके बाद में क्या दिखा दिया गया? उसके बारे में पता करो तो गाँव में ऐसे-ऐसे ही हम तो चिट्ठे खोल देंगे, उसका भाई बुराई करता था, उसके माँ-बाप बुराई करते थे। ये भी बोलने से ये फैमिली कतराई नहीं। और अच्छा किया उसने लड़की ने जो वो गाँव गई कि उसने कोचा नहीं लिया, कोच जो हमारे यहाँ बोलते हैं, कि अच्छा हुआ उसने नहीं लिया। क्योंकि जब आपका खुद का सगा नहीं, आपके माँ-बाप आपके साथ नहीं, तो कोई रिश्ता आपका हो ही नहीं सकता कभी, कोई भी नहीं हो सकता। सगे रिश्ते जो दूर-दराज के होते हैं ना, जो कि पापा या मम्मी के साइड से भी होते हैं, वो लोग भी आपके कभी सगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब सबकी अपनी फैमिली हो जाती है ना, तो उन्हें अपनी फैमिली से बढ़कर कोई दिखता ही नहीं है, कोई नहीं दिखता। उनके लिए अपने बच्चे पहले, अपने घर वाले पहले होते हैं, आप उनके लिए सेकेंडरी ही होते हो। तो ऐसे सेकेंडरी अगर आपको बनना है तो इससे अच्छा है कि आप बनो ही ना, आप दूर रहो। आप जैसे हो वैसे ही खुश रहो। और वैसे ही खुश रहना वो लड़की सीख गई है, जिसको देखकर यार मुझे बड़ी खुशी होती है। और ऐसी जब स्ट्रॉन्ग लड़कियों को मैं देखती हूँ ना, तो मुझे मतलब दिल से खुशी होती है कि हाँ भाई, इतनी समझदार लड़कियों को होना चाहिए, इतनी मतलब सक्षम होना चाहिए कि किसी के उसकी ज़रूरत ना हो हमें, कि भाई हमें किसी के सपोर्ट की, किसी के उसकी सहायता की ही ज़रूरत रहे हर बार। हम अपने में इतने सक्षम हैं कि हम अपना सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी के भी सहारे की ज़रूरत है ही नहीं। माता-पिता और अपने परिवार को खोने का दुःख इतना कम छोटा नहीं होता है। वही आपको अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए ना, तो फिर तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकल कर आओगे, सबसे ज़्यादा निखर कर आप यहाँ पर आओगे। और वही निखार मैंने देखा है कहीं न कहीं अंशु शुभम में। और हैट्स ऑफ करती हूँ मैं उस लड़की को। उसने 20-22 साल की उम्र में ही सारी चीज़ों को, ज़िम्मेदारियों को सँभाल कर सब कुछ अच्छा करके दिखाया है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा मैंने देखा है मतलब, और सुना भी है इन लोगों से कि जब उसकी शादी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी मतलब अंदर भी
हो रही थी। अब वो नहीं पता कि जो एक थे मुँह बोले भैया, वो सिखाते थे कि कंट्रोवर्सी करो तभी व्यूज़ आएँगे, या फिर ये लोग जानबूझकर चाहते थे कि कंट्रोवर्सी हो, लड़ाई झगड़ा हो और सब कुछ सेपरेट हो जाए इन लोगों का, फिर इसमें हम दखल-अंदाज़ी करें और फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को हथियाएँ। वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनके दिमाग में ये भी चल रहा हो। बट जो भी है, इन सब चीज़ों से इस लड़की को सीख तो बहुत मिल गई है। अब आगे आने वाले वक़्त में ना तो उसके ससुराल में कुछ ऐसा गलत होने वाला है, ये सब कुछ सँभाल कर चली जाएगी, सब कुछ अच्छे से लेकर चली जाएगी और ये किसी के सहारे में नहीं रहेगी कि भाई मतलब हमें ज़रूरत है किसी की। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उसके पक्ष में चली गई हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया है, क्योंकि होता भी है, भगवान अगर आपसे कुछ चीज़ें छीनते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपको उसके बदले में देते भी हैं। तो वही चीज़ें भगवान ने शायद उसको दी हैं और बहुत-बहुत भगवान की कृपा है इस लड़की के ऊपर, ये तो मैं कहूँगी। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।